नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। दोस्तों, जरा आंखें बंद करके उस मासूम बच्चे या उस गर्भवती माँ के बारे में सोचिए जो भीषण कुपोषण और एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही है। सरकार ऐसी ही गरीबों की सेहत सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके फैक्ट्रियों में विटामिन और मिनरल्स वाला विशेष फर्टिलाइज्ड चावल तैयार करवाती है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसा सिंडिकेट भी हो सकता है जो इन भूखे बच्चों के निवाले को एक ऐसी जादुई मशीन में डाल दे जहां बिना एक यूनिट बिजली खर्च किए, बिना एक भी मजदूर लगाए, बैठे बैठे जनता के टैक्स का 1160 करोड़ रुपया साफ कर दिया जाए। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश का सबसे सनसनीखेज एथेनॉल चावल घोटाला है, जिसका दैनिक भास्कर की एक बहुत बड़ी पड़ताल में भांडाफोड़ हुआ है। ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण को बचाने के नाम पर प्रदेश में लूट का एक ऐसा परफेक्ट लूप चलाया जा रहा है जिसने प्रशासनिक गलियारों से लेकर राइस मिलों तक हड़कंप मचा दिया है। आखिर क्या है ये चावल का चक्रव्यूह? चलिए आज विंद फर्स्ट पर इसे बेहद आसान भाषा में डिकोड करते हैं। 14 फरवरी 2025 सरप्लस चावल एथेनॉल को देने की मंजूरी, दर 2250 रुपए प्रति क्विंटल। और 22 अक्टूबर 2025 नई दर 2320 रुपए प्रति क्विंटल। 8 मई 2026 गोदाम चुनने और अधिकार एफसीआई को मिला और यही से शुरू हुआ खेल। इस पूरे घोटाले को समझने के लिए सबसे पहले सरकार की नीति और क्रोनोलॉजी को समझिए। सरकार ने एक अच्छी सोच के साथ नियम बनाया था कि सरकारी गोदामों में जो एक्स्ट्रा अनाज लंबे समय तक रखा रहता है उसके खराब होने का खतरा रहता है। नई फसल रखने के लिए जगह भी चाहिए होती है, इसलिए सरकार ने तय किया कि इस सरप्लस चावल से एथेनॉल बनाया जाए, जिससे देश का तेल आयात का खर्च कम हो। नियम के मुताबिक एथेनॉल बनाने के लिए गोदामों में रखा सबसे पुराना चावल जारी किया जाना चाहिए था, जिससे तकनीकी भाषा में FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। लेकिन खेल यहीं से शुरू हुआ। एथेनॉल प्लांट संचालकों, राइस मिलर्स और खाद्य विभाग FCI के कुछ अफसरों ने आपस में ऐसी तगड़ी सांठगांठ की कि पुराना और खराब चावल देने के बजाय इन फैक्ट्रियों को चमचमाता कीमती फोर्टिफाइड चावल अलॉट कर दिया गया। पिछले कुछ ही महीनों में करीब 5 लाख मीट्रिक टन यानी 50 लाख क्विंटल सरकारी चावल का आवंटन इस खेल के तहत कर दिया गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये तो सरकारी चावल था जो एथेनॉल प्लांट को गया, तो इसमें घोटाला कैसे हुआ और इसे लूट का परफेक्ट लूप क्यों कहा जा रहा है? तो चलिए अब इस घोटाले की इकोनॉमिक्स और गणित को समझते हैं, जिसे सुनकर आपका सिर घूम जाएगा। पहला है कि सरकार की लागत। सरकार जब किसानों से धान खरीदती है, उसके मिलिंग कराती है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन कराती है, तो 1 क्विंटल चावल तैयार करने में सरकार की जेब से 3900 से 4000 रुपए खर्च होते हैं। और प्लांट को भारी रियासत, चूंकि सरकार देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए यही कीमती चावल एथेनॉल प्लांट्स को भारी सब्सिडी पर सिर्फ 2320 रुपए प्रति क्विंटल में दिया जाता है। तीसरे नंबर पर है बिना कुछ किए सीधा मुनाफा। अब कायदे से एथेनॉल प्लांट वाले को इस चावल को पीसकर एथेनॉल बनाना था, लेकिन इन प्लांट संचालकों ने क्या किया? उन्होंने चावल को छुआ तक नहीं। उन्होंने खुले बाजार में इस चावल को 2800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सीधे राइस मिलर्स को ब्लैक में बेच दिया, बिना कोई मशीन चलाए, बिना कोई मजदूर लगाए, और बैठे बैठे प्रति क्विंटल करीब 480 रुपए का शुद्ध मुनाफा जेब में डाल दिया, जबकि खुले बाजार में आम ब्रोकन राइस 2100 रुपए में मिल जाता है। लेकिन रुकिए, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली कलाकारी तो इसके बाद शुरू होती है। जिन राइस मिलर्स ने 2800 रुपए में ये चावल खरीदा, उन्हें इसे नई सरकारी बोरों में पैक किया और सरकार के सामने ले जाकर रख दिया। साहब, जो धान आपने हमें कूटने के लिए दी थी, ये देखिए हमने उसका चावल तैयार कर दिया है। यानी कस्टम मिलिंग के नाम पर वही चावल वापस सरकारी गोदाम में जमा हो गया। इससे मिल मालिकों का क्या फायदा हुआ? उनका धान से चावल बनाने का पूरा लेबर, बिजली और समय का खर्च बच गया। ऊपर से उन्होंने सरकार से मिलिंग का चार्ज भी वसूल लिया, और जो असली कीमती धान सरकार ने उन्हें मिलिंग के लिए दी थी, उसे उन्होंने खुले बाजार में बेचकर अलग अलग से बम्पर मुनाफा कमाया। चावल सरकारी गोदाम से निकला, कागजों पर एथेनॉल बना और हकीकत में वापस घूमकर सरकारी गोदाम में ही आ गया। इसी को कहते हैं बिना हींग फिटकरी के करोड़ों की लूट। अब सवाल उठता है कि इतने शातिर तरीके से चल रहे इस महा घोटाले की भनक कैसे लगी? तो आपको बता दें कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। इस मामले का खुलासा हुआ 2 जून को।
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार बालाघाट के नवेगांव वेयर हाउस से 3 ट्रक फोर्टिफाइड चावल छिंदवाड़ा के एवीजे एथेनॉल प्लांट के लिए रवाना किए गए थे। नियम के मुताबिक इन्हें छिंदवाड़ा पहुंचना था, लेकिन अगले ही दिन यानी 3 जून को जब औचक जांच की गई तो पता चला कि इनमें से एक ट्रक छिंदवाड़ा जाने के बजाय बालाघाट की ही एक निजी संचेती राइस मिल में चुपचाप खड़ा था। बाकी के 2 ट्रक भी रास्ते से गायब थे। जैसे ही यह बात सामने आई, प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। जब इस सिंडिकेट की गहराई से जांच शुरू हुई तो पता चला कि यह सिर्फ 1 या 3 ट्रकों का खेल नहीं है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के 21 से ज्यादा एथेनॉल प्लांट्स में पिछले 6 महीनों के भीतर ही 2.11 लाख मीट्रिक टन चावल का ऐसा ही संदिग्ध आवंटन किया जा चुका है, जिसमें छिंदवाड़ा, सतना, धार, बैतूल, शहडोल और जबलपुर जैसे कई बड़े जिले शामिल हैं। इस पूरे महाघोटाले में अगर आप सिस्टम की नाकामी देखेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। जब भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के जिम्मेदार अफसरों से इस घोटाले पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने बड़े ही गैर जिम्मेदाराना अंदाज में कह दिया कि गोदाम से चावल बाहर निकलने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। करोड़ों का राशन गोदाम से निकलकर ब्लैक मार्केट में जा रहा है और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। आरोप तो यह भी है कि खाद्य विभाग के ही कुछ अफसरों द्वारा चावल आवंटन की पूरी गोपनीय जानकारी दलालों के जरिए पहले ही लीक कर दी जाती थी। वहीं जिला प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी बड़े सवाल हैं। मिलों की कूटने के लिए धान दी गई, लेकिन जिला प्रशासन ने कभी ये चेक ही नहीं किया कि मिलों का बिजली का बिल कितना आ रहा है या वहां वाकई मजदूर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मशीनें चलती हैं तो बिजली बिल बढ़ता, लेकिन जब मशीन चल ही नहीं रही है तो बिजली बिल कैसे बढ़ता। इसी लापरवाही के कारण यह घोटाला सालों तक दबता रहा। हैरानी की बात यह है कि करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस की जांच में वो आक्रामकता नहीं दिख रही है। कई एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि इस घोटाले के पीछे बहुत बड़े बड़े रसूखदार और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। यही वजह है कि राजनीतिक स्तर पर भी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी भी बड़े नेता की तरफ से इस 1160 करोड़ के महाघोटाले पर कोई तीखा बयान या प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। सब तरफ एक रहस्यमयी खामोशी छाई हुई है। तो दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश का वो चावल का खेल जो ग्रीन एनर्जी के नाम पर खेला जा रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि एसआईटी की जांच में अब तक 40 से अधिक लोगों से पूछताछ हो चुकी है, 12 ट्रक जब्त किए जा चुके हैं और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एथेनॉल प्लांट एसोसिएशन का कहना है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से सभी प्लांट्स को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनकी बात भी ठीक हो सकती है, लेकिन जांच तो निष्पक्ष ही होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या ये जांच सिर्फ इन 4 मोहरों की गिरफ्तारी तक सिमट कर रह जाएगी, या फिर इस परफेक्ट लूप को चलाने वाले जो असली चेहरे हैं, जो बड़े सफेद पोश और बड़े अधिकारी हैं, उन तक भी ये कानून के हाथ पहुंचेंगे। क्योंकि ये सिर्फ सरकारी खजाने की लूट नहीं है, ये विंध्य और पूरे मध्य प्रदेश के उन गरीब, मासूम और कुपोषित बच्चों के निवाले पर डाका है, जिनके हक का फोर्टिफाइड चावल इन रसूखदारों की तिजोरियों में बंद हो गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस मामले में बड़े चेहरों पर कभी कार्रवाई होगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और अपने विंध्य क्षेत्र की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट। धन्यवाद।